हेलो स्टूडेंट, आज फिर से हम इंडियन इकोनॉमी पर ही चर्चा करेंगे। क्योंकि ये चर्चा बढ़ती जा रही है। जैसा कि आप जानते ही होंगे कि आईएमएफ ने भारतीय जीडीपी और अन्य खाता से संबंधित डाटों को सी रेटिंग दिया है। सी रेटिंग का मतलब है कि भारत सरकार ने डाटा छुपाया है, सही डाटा आईएमएफ को नहीं दिया है। इसके अलावा कुछ इंडियन इकोनॉमिस्ट भी सरकार पर यह आरोप लगा रहे हैं कि गलत तरीके से डाटा प्रस्तुत किया गया है। जितना जीडीपी ग्रोथ बताया गया है उतना जीडीपी ग्रोथ असल में है नहीं। और सबसे बड़ी चीज़ जो इकोनॉमिस्ट या पढ़े लिखे लोग ये जानते हैं कि क्वार्टरली सही अनुमान लगाना ग्रोथ सेक्टर वाइज ये बड़ा ही मुश्किल काम है। क्योंकि 3 महीने में ये अनुमान लगाना कि एग्रीकल्चर सेक्टर में, ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में, नॉन ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में कितना ग्रोथ हुआ है, ये थोड़ा सा मुश्किल काम है। तो ऐसे में जीडीपी या तो अनुमान के आधार पर निकाली जा रही है या गलत तरीके से निकाली जा रही है। तो आइए देखते हैं जीडीपी के बारे में। जीडीपी का मतलब है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। आजकल पूरे विश्व में किसी भी देश के आर्थिक विकास और आर्थिक मजबूती का प्रतीक बनता जा रहा है जीडीपी ग्रोथ रेट जितना ही अधिक होगा वो देश उतना ही मजबूत माना जाता है, और जिसका ग्रोथ रेट कम होगा वो देश उतना ही कमजोर माना जाता है। वैसे आईएमएफ ने भारतीय जीडीपी और अन्य खाता से संबंधित डाटों को सी रेटिंग दिया है। इसका मतलब है दुनिया भर में भारतीय अर्थव्यवस्था को एक कमजोर अर्थव्यवस्था के रूप में जाना जाएगा। जीडीपी का मतलब है कि एक वित्त वर्ष में, जैसे मान लीजिए वित्त वर्ष कौन सा चल रहा है 2025 और 26, तो एक वित्त वर्ष में, फाइनेंशियल ईयर में देश की सीमा के अंदर उत्पादित अंतिम सभी वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को जीडीपी कहते हैं। जैसे मान लीजिए एक उदाहरण समझते हैं कि 2025-26 वित्त वर्ष के दौरान जो कुल वस्तुएं हैं और सेवाएं हैं उनका उत्पादन मान लीजिए 1000 मूल्य के बराबर है, तो हमारी जीडीपी क्या हो जाएगी 1000 के बराबर हो जाएगी। और ग्रोथ रेट पिछले ईयर से तुलना कर देंगे कि भाई पिछले साल 900 थी, साल 1000 हुई है, तो कितना % जीडीपी बढ़ा है। भारत में जीडीपी 2 तरीके से निकाला जाता है। एक है नॉमिनल जीडीपी यानी नाम मात्र की जीडीपी, और दूसरा है रियल जीडीपी यानी वास्तविक जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी में क्या होता है कि आज की वस्तु होती है और आज की कीमत होती है, अर्थात जो वस्तु की कीमत निकाली जाती है, मूल्य निकाला जाता है, वो चालू मूल्य यानी बाजार मूल्य, वर्तमान मूल्यों पर निकाला जाता है। जैसे मान लीजिए आज अगर एक पेन की कीमत है 5 रुपये और भारत में कुल 100 पेन का उत्पादन हुआ है मान लीजिए, तो मूल्य कितना हो जाएगा 500, यानी जीडीपी कितनी हो जाएगी 500 की, और प्रतिशत वृद्धि दर हम पिछले साल की तुलना में निकालेंगे। लेकिन रियल जीडीपी में क्या होता है कि इसमें वस्तु तो आज की होती है लेकिन उसका मूल्य पुराने समय यानी आधार वर्ष के आधार पर निकाली जाती है। जैसे भारत में आधार वर्ष क्या है 2011-12। इसमें क्या होगा कि हम वस्तु की कीमत स्थिर मूल्यों पर यानी आधार वर्ष के आधार पर निकालते हैं। जैसे आज के एक पेन की कीमत 2011-12 में कितनी थी 2 रुपये थी, तो आज अगर हमारा 100 पेन का उत्पादन होता है तो कुल कीमत कितनी हो जाएगी 200 रुपये, यानी ये हो जाएगा हमारा आज का रियल जीडीपी। यानी इसमें जो अंतर है ये किस लिए है, 300 रुपये का जो अंतर है वो किस लिए है, महंगाई के लिए। ध्यान रखिए इसमें यानी नॉमिनल जीडीपी में महंगाई जुड़ी होती है ऑलरेडी, और रियल जीडीपी में महंगाई घटा दिया जाता है, समायोजित कर दिया जाता है। यानी नॉमिनल जीडीपी से हमेशा रियल जीडीपी क्या होता है, कम होता है। अब यहीं पे सारा मामला आकर फंस जाता है। जैसा कि हम जानते हैं सरकार ने 8.7 नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ बताया है, जबकि रियल जीडीपी ग्रोथ सरकार ने क्या बताया 8.2%। तो पहली बात तो इतना कम डिफरेंस तो हो ही नहीं सकता नॉमिनल जीडीपी में और रियल जीडीपी में। ये कोई भी समान बुद्धि का व्यक्ति ये समझ सकता है, जिसको अर्थव्यवस्था के बारे में, इकोनॉमिक्स के बारे में थोड़ी सी समझ हो तो समझ सकता है इतना कम अंतर तो रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी में हो नहीं सकता है। दूसरे, अगर ऐसा है तो इसका मतलब है कि रियल जीडीपी निकालते समय हम क्या करते हैं, नॉमिनल जीडीपी में से इन्फ्लेशन यानी महंगाई को कम कर देते हैं। तो यानी इसमें से कितना कम किया गया है 0.5% इसमें से नॉमिनल जीडीपी में से कम किया है, तो 8.2 आया है। यानी जो महंगाई है वो कितना है, मात्र भारत में 0.5%, जो कि समझ से परे है। इसको सहजता से कोई व्यक्ति स्वीकार नहीं कर सकता है कि भारत में महंगाई मात्र
0.5% है। जबकि हम सब जानते हैं कि किसी भी चीज़ की कीमत 10 से 20 होती है, 20 से 30 होती है, 30 से 40 होती है। अब ऐसा थोड़ा होता है 10 रुपये का सामान 11 रुपये मिलने लगे, ऐसा तो हम देखते नहीं है। राउंड फिगर में उसमें वृद्धि होती है। फिर इतना कैसे हो गया 0.5? ये भी इम्पॉसिबल है। अगर हम पुराने डाटा को देखें तो 1960 से लेके 2023 तक जो औसतन महंगाई दर रहा है वो 7.37% रहा है भारत में। 1960 से लेकर 2023 तक जो औसतन महंगाई दर भारत में रहा है वो 7.37 रहा है। चलिए हम मान लेते हैं कि 2014 के बाद भारत में महंगाई दर 5 या 6% रहे, मान लेते हैं। तो भी अगर हम इसमें से 5% घटाते हैं तो कितना हो जाएगा? 3.2। 6 घटाते हैं तो हो जाएगा 2.2। यानी जो विकास दर है भारत का, जीडीपी ग्रोथ रेट है, या तो 3.2% है या 2.2% है, या मान भी लिया चलो तो अधिक से अधिक ये 4% से अधिक ग्रोथ हो ही नहीं सकता। ऐसे में यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि चीज़ों को तरोड़ मरोड़ के मैनिपुलेट करके पेश किया गया है, जो रियलिटी से एकदम परे है। थैंक यू वेरी मच।